तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है tan ऑफ पाई cos थीटा इज इक्वल्स टू cot ऑफ पाई sin थीटा वेयर थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड पाई बाई 2 और तुम्हें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ 8 sin स्क्वायर थीटा प्लस पाई बाई 4। अब ये क्वेश्चन तेरे खाते में चला गया है, पहले तो इसको ट्राई करेगा अच्छे से, नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊंगा कैसे करना है। पहले ट्राई कर ले अच्छे से। नहीं नहीं नहीं, चल ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, मैंने पहले ही बोल दिया था, डरना नहीं है। अब ध्यान से देख, करना इसको कैसे स्टार्ट है मैं वो समझाता हूँ। देखो, यहाँ tan है और यहाँ cot है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो हमें tan को कुछ नहीं करना है, tan को रहने देते हैं। cot की जगह लिख देते हैं tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो पाई बाई 2 माइनस थीटा की जगह में ये पूरी वैल्यू है पाई साइन थीटा। पहला स्टेप समझ में आया? चलो, अब ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि tan को काट सकूंगा। अब मेरे पास में इक्वेशन आ गई पाई कॉस थीटा, यहाँ से इस माइनस पाई साइन थीटा को यहाँ भेज देता हूँ एंड दैट इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। अब दोनों साइड से पाई कॉमन लेके कैंसिल करेंगे और हमारे पास में आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। पाई मैंने यहाँ से कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। अच्छा, अब यहाँ जरूरत पड़ेगी उस ट्रिक की जो मैंने बताया था कि अगर कोई क्वेश्चन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के फॉर्म में आके रुक गया है तो फिर उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो यहाँ पे 1 है तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे √2 से ऊपर नीचे, दोनों साइड में कर लेते हैं। तो ये बन गया 1/√2 कॉस थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा और ये वैल्यू हो गई 1/2√2। अब जरा ध्यान से देख, ये जो है, क्या इसको मैं लिख सकता हूं साइन थीटा प्लस पाई बाई 4? अब देखिए, ये सब दिमाग लगाना पड़ेगा। साइन थीटा प्लस पाई बाई 4 कैसे हो गया? क्योंकि ये वैल्यू साइन पाई बाई 4 की है और ये वैल्यू कॉस पाई बाई 4 की है। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए प्लस बी दैट मीन्स थीटा प्लस पाई बाई 4। तो इसकी वैल्यू है 1/2√2। तो अब तू सीधा सीधा क्या करेगा, ये जो वैल्यू तूने निकाली, अब यहाँ पे देख इसकी रिक्वायरमेंट है 8 तो ऐसे ही बैठा हुआ है। तूने साइन थीटा प्लस पाई बाई 4 की वैल्यू 1/2√2 निकाली है, बट उसका तुझे करना है स्क्वायरिंग। तो 1/2√2 का स्क्वायर करेगा तो ये आ जाएगा 1/8 और आंसर हो गया 8 इंटू 1/8 दैट इज इक्वल्स टू 1। ये सब तेरे प्रीवियस ईयर के लेटेस्ट क्वेश्चन सब हैं, तो अच्छी तरह से देख ले। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ ले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊंगा मैं। आ गया समझ में? ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, कोई भी क्वेश्चन लटके कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लेना। अगला क्वेश्चन, tan अल्फा की वैल्यू दे रखी है 1/7, साइन बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/√10। तुझे वैल्यू निकालनी है कॉस ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा की। बाकी जो कंडीशन है 0 से π/2 के बीच में अल्फा और बीटा लाई करते हैं, वैसा कंडीशन हर क्वेश्चन में होता है। मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल है तो कोई नेगेटिव इसमें नहीं होगा। लगाओ, कैसे करोगे, क्या करोगे, देखो।
हाँ हाँ हाँ, वो फॉर्मूला तो ये लगाना है, बट हमारे पास में सारी चीजें नहीं है। तो अभी सबसे पहले तो देख लेते हैं हमें रिक्वायरमेंट किस किस चीजों की है। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अगर देखा जाए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसने दिया टेन अल्फा और साइन बीटा खाली दे रखा है। तो कोई बात नहीं, हम लोग निकाल लेंगे टेन अल्फा का ट्रैंग। हाँ ठीक, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये तूने किया होगा 5√2, मतलब तेरे पास में कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई 7/5√2। अच्छा, कॉस टू बीटा का एक फॉर्मूला होता है जो कि साइन बीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कॉस टू थीटा का, दैट इज 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। पढ़ा था या नहीं? हाँ, तो अगर हमें कॉस टू बीटा चाहिए तो वी कैन राइट 1 - 2 साइन स्क्वायर बीटा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 - 2 साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/10। ये वैल्यू कट कुटा के बन गई 2/10 को काट ले 1/5, 4/5। चलो ये दोनों हो गए। अब आते हैं साइन अल्फा में। यहाँ से साइन अल्फा देख ले 1/5√2 बनेगा। और साइन टू बीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन बीटा इंटू कॉस बीटा। तो 2 साइन बीटा, तो 2 साइन बीटा तो हमारे पास में है 1/√10। कॉस बीटा निकालने के लिए इसका ट्रायंगल बना लेते हैं, यहाँ बीटा रख लिया 1√10, मतलब ये 3 हो जाए। हाँ, तो 3/√10 हो जाएगा। बस यही है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो ये हो गया 28/25√2, और ये हो जाएगा 6/50√2। 6/50√2, क्योंकि √10 हो जाता है 10, 50√2 हो गया। अब इसको थोड़ा सा और काट लेते हैं, तो ये 3 में जाएगा, ये 25 में जाएगा। टोटल आंसर आ गया 25/25√2। 25 गया 1/√2 इज योर आंसर। आया? ये तूने किया तो है कुछ इसके अंदर में, बट हाँ थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में जो चीजें गिवन है उसके अलावा कुछ चीजें पूछी हैं, तो वो हमें निकालना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ट्रिक के ऊपर में ध्यान रखना, हमने कुछ ट्रिक लिखा था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, तो यू कैन रिकॉल करो कि कौन सा फॉर्मूला। देखो ये देखो, इस फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन, तो इसमें मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो मिनिमम मैक्सिमम के हमने कुछ फॉर्मुलाज लिखे थे, उसमें से ये किससे मैच कर रहा है उसको याद करो, थोड़ा सा लगाओ इसके अंदर दिमाग। इसके भी 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। तो माइक बंद कर दे तेरा, वो ज्यादा आ रहा है। लगा कुछ आइडिया किस फॉर्मूला से मिलता जुलता है ये क्वेश्चन? नहीं 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 बच्चे, देख सुन, इसको ध्यान से देख, ये वाले पार्ट को। क्या मैं इसको तीनों को साइन ए से डिवाइड करके, जो पहला टर्म है, पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो मुझे मिलेगा साइन ए। फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, 1 हो जाएगा। और फिर जब डिवाइड करने जाएगा इन दोनों को, तो ये आ जाएगा 1/sin। अब याद कर, मैंने तुझे एक फॉर्मूला लिखवाया था
कि अगर कोई फंक्शन में एफ एक्स के पावर में एन और 1 एफ एक्स के पावर में एन के फॉर्म में कोई क्वेश्चन है, तो दैट वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स मिनिमम वैल्यू इज 2। तो यहाँ पे तू देख सकता है कि साइन ए एंड 1/sin ए, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी और इसमें +1 तू ऐड कर रहा है, तो 2 + 1 सीधा सीधा आंसर क्या हो गया 3। आया समझ में? हाँ, अब लेकिन सेकंड पार्ट भी है क्वेश्चन में। सेकंड पार्ट पूछ रहा है फॉर एट व्हाट वैल्यू ऑफ ए एक्स अटेन द मिनिमम वैल्यू, मतलब हम लोग को ए को इनमें से कौन सा एंगल देना है जिससे कि एक्स मिनिमम वैल्यू लेगा। तो अब हमारे पास तो एंगल्स ऑलरेडी है, तो सबसे पहले इस 30 डिग्री को यहाँ डाल के देख लेते हैं क्या आ रहा है, यहीं पे सॉल्व करते हैं। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 +1 और फिर 1/sin ये करेगा तो ये आ जाएगा टोटल 3 + 1/2, दैट मीन्स 7/2। अभी पता नहीं, नेक्स्ट वाले को देखते हैं। 60 डिग्री पे ये होगा √3/2 +1 +2/√3। तो अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो ये 2√3 हो जाता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा √3 दैट इज 3, फिर ये 2√3 और ये 4, तो ये टोटल आ जा रहा है 7 + 2√3 अपॉन में 2√3। तो अभी नो कमेंट्स फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू। π/4 पे ये 1/√2 होगा +1 +√2, तो ये टोटल आ जाएगा तेरा एलसीएम लेने के बाद 1 + √2 + 2 + √2, तो 3 + √2/2। अच्छा, √2 की वैल्यू होती है 1.414 अपॉन में 2, तो ये 4.2 समथिंग आ रहा है। ये आया था 7/2, ये 2.2 आ रहा है, मतलब ये उससे छोटा है। π/2 अगर डालते हैं, π/2 पे 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1 दैट इज 3। तो सबसे छोटी वैल्यू जो मुझे दिख रहा है वो π/4 पे ही आ रही है। π/4 पे वो वैल्यू आ रही है 2.2 समथिंग, तो करेक्ट आंसर होगा π/4। सबसे छोटी वैल्यू π/4 पे मिलेगी। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना, क्योंकि इसमें भी दो फंक्शन एक साथ दिख रहे होंगे जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो पहला पार्ट तो तुझसे पूछ रहा है व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ m थीटा, और सेकंड पार्ट बाद में देखेंगे, पहले लीस्ट वैल्यू निकाल, जैसा भी हमने पिछले क्वेश्चन को किया था वैसे ही कुछ देखने की कोशिश कर इसके अंदर में, तब जाके होगा, क्योंकि उसी फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, सेम साल आया था, सेम पेपर में। देखा कोई फॉर्मूला दिखा उसके अंदर? हाँ, सेम फॉर्मूला नहीं, सुन 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 ध्यान से। अभी 2n को छोड़ दे, यहां से लेके यहां तक सेम फॉर्मूला कैसे हुआ? क्योंकि इसके अंदर मैं देख पा रहा हूं कि इट इज इन दिस फॉर्म, a fx होल रेज टू द पावर ऑफ n प्लस b अपॉन fx होल रेज टू द पावर ऑफ n, ये इस फॉर्म में है ना, क्योंकि हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पे a की जगह 1 है और b की जगह n² है। जो तूने फॉर्मूला बोला ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2√ab, तो ये जो 2√ab है दैट इज द मिनिमम वैल्यू। तो मैंने जो बोला उसके अकॉर्डिंग a है तेरा 1 और b है n², तो रूट से बाहर निकलेगा 2n हो जाएगा ये, और उसके साथ ये 2n ऐड करना मत भूलना। तो टोटल मिनिमम वैल्यू आ गई 2n + 2n दैट इज 4n, तो 4n ही है ऑप्शन। ये आया समझ में? पहले बता। हाँ, अब लेकिन इस क्वेश्चन में फिर सेकंड पार्ट क्या है, अंडर व्हाट कंडीशन m अटेन द लीस्ट वैल्यू। तो तूने लीस्ट वैल्यू तो अभी बता ही दी, m की लीस्ट वैल्यू क्या है 4n है। अब वो पूछ रहा है कि अंडर व्हाट कंडीशन, तो मैं 4n को पहले यहाँ लिख देता हूँ
और फिर सोचता हूं कि क्या वैल्यू होगी एन के जगह में। तो इसका तो हमने अभी सॉल्व कर लिया था, ये आ गया था हमारे पास में इस पूरे का। तो यहाँ पे हम लोग को अब n के जगह पुट करके देखना है कि कौन सी वैल्यू इसमें से डालूं जिससे कि 4n आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। कॉट स्क्वायर थीटा है प्लस एन स्क्वायर, तो एन की वैल्यू अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा डाल देता हूं तो टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा 10 की पावर में 4 थीटा प्लस 2n। तो देखो ये दोनों तो कट के 2n नहीं बनेंगे, जिससे कि मैं 2n प्लस 2n 4n कर दूं, तो ये आंसर मेरा गलत हो गया। हाँ मैं वही कर रहा हूं, रुक जा अभी। अब सेकंड वाले को देख, कॉट स्क्वायर थीटा है, एन स्क्वायर के जगह कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब ये बन जाएगा कॉट के पावर में 4 थीटा। एन स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा है, तो ये बन जाएगा कॉट के पावर में 4 थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2n। तो इसके अंदर से अगर तू सॉल्व करता है तो ये तेरा बन रहा है हाँ यहां से तेरा बन जाएगा ये वाला, ये वैल्यू आएगी n इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर डाल के करेंगे तो ये वैल्यू तुझे 4n के इक्वल कर देगा। देख यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा की जगह आ गया n और प्लस एन स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा, इसका उल्टा है तो 1/n प्लस 2n। अब इसको काटो तो n प्लस 2n, यही तुम्हें 4n तक पहुंचा रहा है। n के जगह डालना है, n के जगह डाल के ये वैल्यू आ रही है। ये सेकंड पार्ट में एक बार फिर से बता देता हूँ क्या किया मैंने। फर्स्ट पार्ट तो समझ में आ गया था, रुक जा सेकंड। सेकंड पार्ट में हमें 4n लाना है, क्योंकि हमने आंसर तो निकाल लिया था 4n है। तो यहाँ पे 4n लिख के हमें ये सोचना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वैल्यू यहाँ डालने पे हमें 4n मिल सकता है। तो ये वाला तो हम हटा चुके थे, अब n के जगह कॉट स्क्वायर थीटा डालना है। तो इस कॉट स्क्वायर थीटा के जगह अगर n डालते हैं, अगला हो गया एन स्क्वायर, और टेन स्क्वायर थीटा इसका उल्टा करेंगे तो 1/n और फिर प्लस 2n। n से n कट गया, एक एन स्क्वायर को काटेगा तो ये टोटल आ गया 2n प्लस n दैट इज 4n। तो ये आंसर होगा, बाकी कोई नहीं आने वाले। ठीक है, अब नेक्स्ट। हाँ ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से इसमें फॉर्मूला लगेगा, अगर फॉर्मूला याद किया होगा तो कर पाएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा मैंने डायरेक्टली तो बोल नहीं सकता, लेकिन थोड़ा है ट्विस्टेड वाला क्वेश्चन है, मतलब यू हैव टू फर्स्ट ट्राई इट। जैसे उसने दे दिया है कि tan अल्फा एंड tan बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, और बदले में पूछा है cos ऑफ 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि क्या करूं मैं इसमें, क्योंकि तू क्या करेगा ना, इसको खोल देगा cos 2 अल्फा इंटू cos 2 बीटा माइनस sin 2 अल्फा इंटू sin 2 बीटा, उससे कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो चाह रहा है कि तू इसको रिलेट करे इस बात से कि tan अल्फा और tan बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। मैंने रूट्स के बारे में तुझे कुछ एक चीजें बताई हुई हैं, जैसे पहले तो इस क्वेश्चन का बेसिक्स क्या है कि अगर मान लो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, तो क्या पढ़ा है तूने, इनका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा किसके किसके इक्वल होता है, पढ़ा भी है? तो याद नहीं है कुछ भी, मतलब ये तो मैंने बताया भी था तुझे, याद कर ले इसको, अगर नहीं भी बताया तो एक बार याद कर ले। सम ऑफ द रूट्स हमेशा इक्वल होता है माइनस बी बाई ए के, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमेशा इक्वल होता है सी बाई ए के, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो अब तू मुझे बता, इस क्वेश्चन के हिसाब से एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0 के दो रूट्स दे रखे हैं tan अल्फा एंड tan बीटा। तो तू मुझे बता tan अल्फा प्लस tan बीटा क्या होगा, जो कि इसका सम हो गया, और tan अल्फा इंटू tan बीटा क्या होगा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। बताओ, वहां लिखा है कंसेप्ट, क्या हुआ, बोल नहीं रहा, बता। हाँ हाँ हाँ, tan अल्फा इंटू tan बीटा होगा 8। ठीक है, अब ये सबसे पहले लिख लिया। अच्छा, अब जो चीज मांगी है उसकी तरफ जाते हैं। क्या 2 कॉमन लेके मैं इसको अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूं? हाँ, इसका मतलब है मुझे क्या फॉर्मूला लगाना है, cos 2 थीटा का। लेकिन कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है जिसमें tan इन्वॉल्व है, वो बताओ। cos 2 थीटा के किस फॉर्मूला में सिर्फ tan होता है? याद है, cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूलाज होते हैं, उसमें एक फॉर्मूला ऐसा होता है जिसमें सिर्फ tan होता है, याद है वो फॉर्मूला? अबे दो याद से तू ये पागल है तू, ये वाला फॉर्मूला कौन लगाएगा, फिर क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा ना। मैं तुझे क्या बोल रहा हूँ, देख जब तक फॉर्मूला नहीं करेगा ना तो तुझे करने में मजा आएगा ना मुझे करवाने में मजा आएगा। ये है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब सब देख, इस थीटा को उसने खींचा है यहाँ पे, तो हम लोग को जिसको खींचना है वो ये वाला पार्ट है। तो ये बन जाएगा 1 माइनस
tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। अब उनकी वैल्यू नहीं लग जाएगी, तुझे tan अल्फा प्लस बीटा नहीं दिया हुआ है, तुझे tan अल्फा प्लस tan बीटा दिया हुआ है, तो तुझे पहले tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। डू यू नो दिस फॉर्मूला? ये तो जानता है। हाँ तो लगा। हाँ, और इसी के लिए हमने वहां पे क्या किया था, पहले ही इनकी वैल्यूज निकाल ली थी। जैसे tan अल्फा प्लस tan बीटा तो देख सकता है 6 है, और नीचे में 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा 8 है, तो ये टोटल हो गया -6/7। तो ये जो वैल्यू तूने निकाल ली है, अब इसका स्क्वायर करके यहाँ पे डालना है। तो -6/7 का स्क्वायर करेगा 36/49, और यहाँ पे 36/49। तो टोटल ये बन जाएगा 49 माइनस 36 13, और नीचे 49 प्लस 36, 13 वाला ऑप्शन देख ले 85, 13/85 इज द आंसर। अब ये देख क्या क्या नहीं हुआ इस क्वेश्चन में। पहले हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में जानकारी ली और उससे ये दोनों चीजें तो लिख ली, लेकिन तू क्वेश्चन में कहाँ फंस गया, तुझे फॉर्मूला ही याद नहीं है। क्योंकि फॉर्मूला सिर्फ याद एक का नहीं करना है, उसके 4 फॉर्मेट होते हैं, उसमें से हमें tan की रिक्वायरमेंट है, तो हमें tan वाला यूज करना है। ये लास्ट स्टेप ऑनवर्ड्स तुझे समझ में आ गया कि मैंने किया क्या है, बट तेरा जो मेन स्टेप होगा वो ये वाला होगा। अगर तू ये नहीं लगा पाया इस फॉर्मूला के थ्रू, तो क्वेश्चन वहीं रुक जाएगा, तू उसको खोल के बैठ जाएगा, कुछ होना है नहीं वहां पे। आ रहा है समझ में, बताने के बाद तो आ रहा है ना समझ में, तो ये भी पता चल रहा हो कि ये गलती मैं कर रहा हूँ, मैं तो फॉर्मूला याद नहीं कि अब सर क्या कर लेंगे। हाँ। तब तू रिलेट कर लेता, तो वही तुझे वही प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है ना। चल अब आ जा, ये तो इजी है, ये क्वेश्चन तू करेगा, ठीक है, ये मैं नहीं बता रहा टोटली, इस क्वेश्चन को अच्छे से कर। इसका भी ट्रिक मैंने बताया हुआ है, मैंने पेपर में क्या होता है ना, ट्रिक के भी क्वेश्चन वो देता है। अभी तक देख हम लोग ट्रिक कर रहे हैं, तो ट्रिक वाले क्वेश्चन सब आ जा रहे हैं बीच बीच में। ये भी है ट्रिक वाला क्वेश्चन, जल्दी से कर, ये मैंने बताया हुआ है। फॉर्मूला आइडेंटिफाई हुआ तेरे से, कौन से वाले फॉर्मूले के ऊपर में है ये क्वेश्चन? हाँ बोल। हाँ 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 हाँ। फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b माइनस tan c हमेशा इक्वल होगा tan a इंटू tan b इंटू tan c के, लेकिन ये तब पॉसिबल है व्हेन a इज इक्वल्स टू b प्लस c। ये हमने कितना प्यार से लिखा था। तो अब इस क्वेश्चन में आ गया आंसर, क्या किया बता। पहले tan 65 लिखा, इस 2 tan 45 को तो बिल्कुल ही साइड में 2 करके छोड़ दे, और इसमें से ब्रेक कर ले, एक tan 40 रख, और दूसरा tan 40 बाद में देखेंगे, माइनस tan 25, और एक जो tan 40 छोड़ा था उसको साइड में चिपका दिया। अब ये फॉर्मूला यहां से लेके यहां तक फिट हो गया है इसके हिसाब से, क्योंकि 65 इज इक्वल टू 40 प्लस 25। तो इस पूरे के जगह में मैं लिख दूंगा tan 65 इंटू tan 40 इंटू tan 25, और फिर ये जो tan 40 बचा हुआ है इसको साइड में चिपकाया। अच्छा, यहाँ पे आप बता किसको तूने काटा, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, tan 65 और tan 25 ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो tan 65 को हम लोग cot 25 लिख सकते हैं, या फिर tan 25 को cot 65 लिख सकते हैं। तो ये दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, और tan 40 माइनस tan 40 कैंसिल हो गया, तो ये जो 2 बचा हुआ है बिकॉज ऑफ दिस 2 tan 45, दैट इज द आंसर। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए इसमें ट्रिपलेट का यूज होने वाला है। 16, 63, 65 ट्रिपलेट होते हैं या नहीं होते हैं, पहले बता। ले, हाँ बता। अब चेक करेगा, अभी तू लिखवाया हुआ है तुझे ट्रिपलेट्स वो है, मैं बता रहा हूँ। हाँ, उसका यूज देख के दिमाग खराब हो गया तेरा। 16, 63, 65 वीडियो चेक कर लेना बाद में।
16, 63, 65 तुझे ट्रिपलेट लिखवाए हुए हैं बच्चे, तो लिख भी गलत रहा है, तो दे दोबारा देख जाके वीडियो को। चल अभी कर इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि इसमें उसका यूज हो रहा है। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा ये तो डिसाइड कर। क्या किया क्वेश्चन में बता, अभी तक कुछ तो किया होगा। अबे ट्रायंगल तो बना। हाँ बना लिया, ए बी बी सी ए सी, ए सी सबसे बड़ी साइड है, ये तेरा हाइपोटेनियस है 65 सेंटीमीटर, बाकी ये दोनों ए बी और बी सी तेरे 16 और 63। ये हर वो बच्चा कर सकता है जिसने ट्रिपलेट याद किया होगा अच्छे से। अब देख इसमें एंगल भी हो गया 90 डिग्री पे, तो जब तू इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेगा तो cos 2a प्लस cos 2b, अच्छा cos 2b को तूने b को 90 प्रूफ किया तो ये तो cos 180 हो गया, और लास्ट रह गया cos 2c। अब जल्दी से बता, cos 180 की वैल्यू मैंने तुझे बताई हुई है, कितना होता है cos 180? हाँ वाह, तो ना फॉर्मूला नहीं पढ़ रहा, बोर कर दे रहा, पता है। cos 180 इज -1, चेक कर जाके। साइन में और टेन में पाई का कोई भी मल्टीपल जीरो होता है, cos 180 इज -1, तो बचा क्या है, ये दोनों, इनको पकड़ ले, cos 2a प्लस cos 2c। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, -1 बाद में देखेंगे। इसका फॉर्मूला बोल, cos 2a प्लस cos 2c का, cos a प्लस cos b के हिसाब से क्या होगा, जल्दी बता। हाँ बता, cos a प्लस b नहीं बोला है मैंने, cos 2a प्लस cos 2c मतलब cos a प्लस cos b। अबे छोड़ छोड़ छोड़, अभी तुझे टाइम लगेगा, इस साल लग रहा है, तो फॉर्मूला याद नहीं करेगा तो कहाँ आगे बढ़ पाएंगे यारों। तुझे कुछ पूछता हूँ, कुछ ऐसा बोलता है जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे चले जा रहा है। तो भैया सुन, एक चीज मैं तुझे बता दूं, तो फॉर्मूला याद कर, उसके बाद ही तेरी क्लासेस रिज्यूम करूंगा मैं। cos a प्लस cos b का फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, तो मुझे 2 साइन फाइन सब बता रहा है, ये तो बकवास हो जाएगा ना। फिर तुझे फॉर्मूला को रटना पड़ेगा बच्चे, कोई चारा नहीं, कोई टीचर कुछ नहीं करवा सकेगा, मैं पहले तुझे बता दे रहा हूँ। इफ यू हैव नॉट रिमेंबर्ड फॉर्मूला नोबडी कैन हेल्प यू, सीधे सी बात है। मैंने जो फर्स्ट क्लास में बोला था कि जो जो चीजें बोल रहा हूँ करना पड़ेगा। तुझे मैं यहाँ cos 2a प्लस cos 2c का फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, तू पता नहीं क्या बोल रहा है। मैं तुझे बोल भी रहा हूँ कि cos a प्लस cos b का फॉर्मूला बोल, इसका फॉर्मूला नहीं बोलेगा, मैं क्वेश्चन आगे ही नहीं बढ़ा पाऊंगा यहाँ पे। याद है cos a प्लस cos b? और तू बोल बोल पूरा बोल, 2 cos एक्स और वाई नहीं है ना, ए प्लस बी है। तो एक्स और वाई और ए और बी में उसको एक्स और वाई तुझे बोलना है। कल को वहां पे डी प्लस ई लिखा हुआ तभी तो एक्स और वाई बोलेगा। अब कंप्लीट कर फॉर्मूला को, 2 cos a प्लस बी बाई 2 आगे। नहीं नहीं नहीं, यू हैव टू रिमेंबर फॉर्मूला, नोबडी कैन हेल्प यू, मैं सही में बोल रहा हूँ ना, हम लोग क्लास यूजलेस कर रहे हैं यहाँ पे। तू फॉर्मूला नहीं याद करेगा, मैं बिल्कुल ही बंद कर दूंगा क्लासेस, खत्म। फॉर्मूला ये होता है, तो फॉर्मूला ही गलत बोल रहा है, इस क्वेश्चन को आगे कैसे बढ़ाऊंगा मैं तो फंस जाऊंगा उस क्वेश्चन में वहीं पे। अब फॉर्मूला मैं लिख चुका हूं, तो बस इसको कंप्लीट कर, अब इसको कंप्लीट कर, इसको यहाँ पे यूज कर इस जगह में, बता क्या आएगा। तेरा ए और बी की जगह 2a और 2c है ना, अब उसको कंप्लीट कर, क्या हो गया, फॉर्मूला तो लिखा हुआ ऊपर में। टू ए प्लस 2c अपॉन 2, जहां तू बोलेगा तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 cos a प्लस c बचेगा। बोल, जो तू बोल रहा है तो सोच भी ना, तू क्या बोल रहा है, 2 cos 2a प्लस 2c बाई 2,
तो ये सब नहीं किया जाता है, सीधा काट 2 को कॉमन लेके a प्लस सी आएगा वहां पे। नेक्स्ट नेक्स्ट बोल, इनटू कॉस, बोल। दैट्स इट। और एक -1 पहले से था। अब बता, अगर b पे 90 है तो a और c मिला के कितने होने वाले हैं? a और c मिला के 90। तो इस जगह में 90 आ गया। अब ये तो सबको पता है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी बोल। 0। तो इसका मतलब है कि यहां से लेके यहां तक ये पूरा का पूरा हो गया तेरा गायब, क्योंकि वो 0 होता है। तो तेरे पास में बचा क्या? -1। -1 इज द आंसर। अब तो इस क्वेश्चन में कहाँ काम घटिया काम किया है, एक तो ये ट्रिपलेट याद नहीं, उल्टा सीधा ट्रिपलेट बोल रहा है। उसके बाद एक जगह मैंने फिर भी चल बोला, मौका दिया, चल कोई नहीं। अब तुझसे मैं पूछ रहा हूँ cos 180, तो वो भी गलत बता रहा है, जो कि पिछले क्लास में ही मैंने एक इंडिपेंडेंट क्लास ली थी। अच्छा, अब जब मैं पूछा सबसे इजी क्वेश्चन cos a प्लस cos b, वो भी तो गलत बोला। फिर कैसे वो क्वेश्चन कैसे होगा सॉल्व? तो होना ही नहीं, वो क्वेश्चन अटक गया वहां पे। ऐसे में बात नहीं बनेगी, ना तो मुझे मजा आएगा ना तुझे मजा आएगा। अब देख, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? इसके बाद अभी अगली क्लास में फॉर्मूला अच्छे से करके आ। मैंने रखे थे और भी क्वेश्चन, बट मुझे लग रहा है तू फॉर्मूला याद नहीं किया। अभी इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर खुद से। ये वैल्यू पुटिंग से हो सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा वैल्यू पुटिंग से ट्राई करना। यस। क्या किया तूने अभी तक? पहले तो क्वेश्चन का एक पूरा फ्रेमवर्क है, मतलब ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है और इसमें ना ही कोई ज़्यादा फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, सीधी सीधी वैल्यू पुटिंग करनी है। तो हम लोग को सबसे पहले देखना है कि एफ ऑफ थीटा को उसने डिफाइन कर दिया है 1/1 प्लस टेन थीटा से। तो अगर मैं एफ अल्फा और एफ बीटा की वैल्यू लिखूंगा तो एफ अल्फा हो जाएगा 1/1 प्लस टेन अल्फा मल्टीप्लाइड विथ एफ बीटा की जगह आ जाएगा 1/1 प्लस टेन बीटा। पहली चीज तो इतना तो कोई भी कर लेगा। अच्छा, अल्फा और बीटा के बीच में क्या वैल्यू का रिलेशन दिया है कि अल्फा और बीटा ऐड होके 5π/4 हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, तो इसमें से एक वैल्यू को ले ले 0 और दूसरे को ले ले 5π/4। सपोज कर ले तूने अल्फा को ले लिया 0 और बीटा को ले लिया 5π/4। तो जैसे ही तू यहाँ डालेगा तो ये 1/1 प्लस व्हाट इज टेन जीरो। टेन जीरो तू यहाँ डाल रहा है, टेन जीरो क्या होता है? कहाँ गया बे? अबे यार, अब तो टेन जीरो भी तू पूछ रहा है मेरे से। पढ़ यार। क्या? नहीं नहीं, रिवीजन की बात नहीं है बे, तू क्या कर रहा है फिर? तू टेन जीरो भी नहीं बता पा रहा है तो टेंथ क्लास की बात हो गई भाई। ये वो 11 12 की पढ़ाई थोड़ी ना हो रही है। टेंथ क्लास में पढ़ा था तूने, टेबल मैंने तेरे से पहले बोला था कि बनवा ले यार अच्छे से। तो टेन जीरो बोलने में इतना कंफ्यूज, साइन जीरो बताना जरा। और कॉस जीरो? तो साइन टेन जीरो क्यों नहीं बता पा रहा जब साइन जीरो और कॉस जीरो तूने बता दिया? तो यहाँ पे जीरो लिखेगा। अब आ जा यहाँ पे 1/1 प्लस बीटा के जगह में 5π/4। अब देख, एक चीज तो साफ हो गई कि ये तो पूरा का पूरा वन ही हो गया, इसको तो भूल जा, वन हो गया ये तो। अब तू मुझे सिर्फ इतना बता कि टेन 5π/4 की वैल्यू निकाल सकता है या नहीं, क्योंकि अगर तू ये बता देगा तो मैं यहाँ डालते मेरा आंसर आ जाएगा। 5π/4 कितना होता है निकाल, जल्दी से निकाल के बता, सो दैट आई कैन पुट इट देयर। तो तेरा आंसर आ जाएगा फिर, क्योंकि और कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में।
1 आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है 225 है, सॉल्व वॉल्व करके 1 आएगा। 1/1 + 1, आंसर इज 1/2। इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बी ऑप्शन में इसका आंसर अवेलेबल। देख भाई तुझे ना एक चीज तो तुझे समझ में आ गया है कि यू आर स्टिल नॉट कंफर्टेबल विद द फॉर्मूलाज। कुछ क्वेश्चंस हैं जो तुझे थोड़ी बहुत समझ में आ रही है, लेकिन अगर तू फॉर्मूला याद कर लेगा तो सारी चीजें सब क्लियर हो जाएंगी। नहीं करेगा तो ये बेकार हो जाएगा। ये तो मैंने ही सब बता दिया ना। अभी मैंने रखा था और 2-3 क्वेश्चन थे, लेकिन अभी फॉर्मूला पढ़ के या फिर अगली क्लास में इसी से यहीं से रिज्यूम करूंगा। ठीक है, फॉर्मूला नहीं पड़ेगा ना तो पेपर में मार्क्स आएंगे जो मैं डेली पेपर दे रहा हूँ, ना ये क्लास में मजा आने वाला है। फॉर्मूला को पढ़ के आ। अच्छा, मैं पेपर सेंड करूंगा, अभी तेरा नेक्स्ट पेपर है, ठीक है, और उसको करना है। और जितना आता है उतना ही करना है, क्योंकि मान ले तुझे नहीं आ रहा है, तेरे 2-3 क्वेश्चन ही तू कर रहा है, 4 क्वेश्चन कर रहा है, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन मैं तुझे प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट तेरी तरफ से भी कुछ इनपुट आना चाहिए। स्टार्ट रिमेंबरिंग फॉर्मूलाज, रिवाइज कर उसको अच्छे से, क्योंकि अब आज है क्लास, आज हो गई क्लास, कल की क्लास होगी, फिर सैटरडे कुछ नहीं है, संडे को तेरा एक पेपर होगा, वीकली पेपर। लास्ट टाइम मैंने नहीं लिया था क्योंकि अब स्टार्टेड द जर्नी। तो वीकली पेपर जो होगा उसमें क्वेश्चन ज्यादा होंगे, 40 के आसपास क्वेश्चन होंगे, तो जस्ट गेट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ठीक है, उसमें पूरी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस होंगे तेरे, जो ट्रिग्नोमेट्री अभी तक हमने किया है। ठीक है, चल मैं तुझे पेपर भेज रहा हूँ, अभी तो सारा फॉर्मूला रिवाइज कर जाके। ठीक है, टेक केयर।